यहाँ के जो भी वोट जीवी नोट जीवी नेता लोग हैं, अभी आप खुद सीरिया वाली घटना देख रहे हैं कि सीरिया में वहाँ का जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति था वो भग गया है और वहाँ पर पूरी तरीके से विद्रोही जो हैं काबिज हो गए। सीरिया का नाम सब लोगों ने सुना होगा। सीरिया जैसा देश पे ये हो रहा है और सीखना तो हमारे इजराइल से चाहिए कि सबका जवाब वो देता है। और सीखना तो हमें चाइना से भी चाहिए कि उनके यहाँ कभी अजान नहीं बजती है। बच्चा कितने पैदा करने उनसे परमिशन लेना पड़ता है, उनकी गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे तो 4 बीवी 40 बच्चे वाला प्रावधान है, क्योंकि हम लोग सेकुलर है ना। सेकुलर बना दिया गया है अब हमारे यहाँ संविधान को। तो सेकुलरिज्म जो गला घोटा गया है, जो काला दिवस मनाया गया था भारत में इमरजेंसी काल में 1975-1976 में मनाया गया था, जो कि संविधान का असली में गला घोटा गया है और संविधान को शरीयत में परिवर्तित कर दिया गया है। अब मोदी जी को ये चैलेंजेज है, अब तो एक बिल भी नहीं पास करा पा रहे हैं। हंगामा आप लोग देख रहे हैं ना, विंटर सेशन चल रहा है और 10 दिन निकल गए और जनता के टैक्स के पैसे से कितना 1 सेकेंड का भी जो है लाखों रुपए खर्चे होते हैं, करोड़ रुपए खर्चे होते हैं। आप खुद सोचो कि 10 दिन हंगामे में निकल जा रहा है इन जिहादी और इस्लामिक सोच रखने वाले और गयासुद्दीन गाजी के जो वंशज हैं, गयासुद्दीन गाजी जो रहा था जवाहरलाल नेहरू के दादा मोतीलाल नेहरू, या महात्मा जिसको कहा गया, अम्बेडकर साहब ने खुद बताया कि ये महात्मा नहीं था, वो उस समय अंग्रेजों का ये दलाल था, इसको विदेशी लड़कियां मिलती थी और हमेशा एक्सपेरिमेंट किया करता था। बाकी कांग्रेस की सत्ता हमेशा रही है, तो कांग्रेस की सत्ता रही है तो इसको जो है महात्मा बनाने का काम जो है नेहरू ने किया और देश इन लोगों का पहले सौदा हो चुका था। देश पे राज कौन करेगा? नेहरू करेगा। पार्टीशन जब हुआ तो ये नेहरू था और उधर प्रेम जी भाई ठक्कर का बेटा जिन्ना था। तो ये सब प्री प्लान्ड वे में काम चल रहा था। उस समय भी हमारे पूर्वज लोग भी देखा जाए तो बुद्धिमान थे और बुद्धिमानी से सब काम किए, तभी हम लोग हैं। और उसी में ये सब ये जो है छलिया कपटी और हमारे यहाँ की भारत की जो करेंसी है इसको भली भांति सभी समझते हैं, बल्कि हमारे श्रीमान योगी जी भी समझते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी समझते हैं, अमित शाह जी भी समझते हैं, गांधीनगर में वहाँ का नाम भी रखा गया है। तो जानबूझकर लोग आंख पे पट्टी बांधे हुए हैं, लेकिन अब समय आ गया है इतिहास को बदलने का और अब नहीं तो कभी नहीं। देर से मिला न्याय अन्याय होगा और तब तक जैसे अभी हम लोग कितना जो है सह रहे हैं, सुन रहे हैं बांग्लादेश में ये हो रहा वो हो रहा है, तो बांग्लादेश के बाद अभी आप खुद देख रहे हैं कि हमारे असम में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उड़ीसा में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं और वो घुसेंगे। और जो पूर्व में जो हमारी मानचित्र थी 1950 में, वो और अब के जो है मानचित्र में जो देश का नक्शा था क्या फ़र्क है। और प्लस जो है जो 1971 में बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश को बनाने की प्लानिंग 1905 में ही बन चुकी थी, जब अभी देश आज़ाद नहीं हुआ था। ये बंटवारा पहले से सुनियोजित था। जब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो हमारा लेखक जो गाया था, वो आज़ादी की लड़ाई में लोगों को कोई योगदान रहा नहीं है। वो मुगलिया लड़ाई, इस्लाम की लड़ाई के लिए सिर्फ लड़े हैं, जो तलवार के डर पे सलवार उतारे थे। तो वही पाकिस्तान 1947 में बना लिया, 1971 में बांग्लादेश बना लिया। अब हम लोग ये बताओ, दूध है और बिल्ली है, अब बिल्ली को हम लोग दूध की निगरानी के लिए छोड़ दिया जाए तो ये बताओ, उन लोग के खून में है, उन लोग के दिमाग में, वो सब जानवर हैं, क्रूर मानसिकता वाले हैं। हवा आदम आ जाएगा। तो ये बताओ कि जब बिल्ली को हम लोग दे देंगे दूध की रखवाली के लिए, तो क्या वो दूध नहीं पिएगी? जैसे सांप है, जानवर होते हैं ना, तो सांप को अगर हम लोग दूध पिलाएंगे, नाग को, नागिन को, तो क्या फन नहीं मारेगी?
समझने की चीज़ है, हर बात बताई नहीं जाती है, समझने की चीज़ है। और हम तो ये कहते हैं कि अब आप लोग जगें, सारे भारतवासी जगें, सारे सनातनी जगें, और जो हमारी बहन बेटियों के साथ में बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदू भाइयों बहन बेटियों को साथ में हो रहा है, जो हमारे प्रभु श्री राम को मानते हैं, हमारे भगवान विष्णु को मानते हैं, हमारे भगवान शंकर जी को मानते हैं, जैसे वो सब अपने लिए एकत्रित हैं। जैसे एक बात करी जाए तो नुपुर शर्मा हमारी बहन थी, जो कोट किया था, जो कुरान में लिखा हुआ था कि 6 साल की बिटिया जब करबला कांड हुआ था, सब भागे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु के साथ, प्लस जो है ये हुसैन साहब के साथ में। हुसैन जो है सिया थे और ये मोहम्मद जो है था सुन्नी था। तो जब जिसका जो है कपड़ा मिला, क्योंकि वहां पर जो है पकड़ पकड़ करके उनके साथ क्रूरता हो रही थी, पीछे से हर एक चीज हो रहा था, पैजामा उतार करके और गलत कार्य हो रहा था, यानी कि होमोसेक्स। तो जल्दी ठुका ठुका के, मतलब सब लोग जल्दी निकल रहे थे। तो जिसका जो पैंट उतरा हुआ पाए, छोटा भाई का पैजामा, बड़ा भाई का कुर्ता, जो जिसका पाया उसको पहन लिया, वही पद्धति में आ गई। तो ये हम लोग के लिए खतरा है, सबको समझने की जरूरत है। या नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कुरान लेके आइए, कुरान की जो भी 26 की 26 आयतें हैं, पारा हैं, सूरा हैं, उसको पढ़ लीजिए, आंख आप लोग की फट जाएंगी। आप लोग नहीं समझ रहे हो, आपकी बेटियां भी हैं, आपकी बहनें भी हैं, आपकी माताएं हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है ना, भाई के सामने बहन का बलात्कार, मां के सामने बेटी का बलात्कार, बाप के सामने बेटी का बलात्कार, पति के सामने पत्नी का बलात्कार, तो ये भारत में भी हो रहा है। संभल वाला आप खुद देखे, इतने एग्जाम्पल आपको, जैसे कश्मीर में देखे ना, जो द कश्मीर फाइल बनी 1990 वाली, तो आप लोग उससे नहीं सीख लिए। केरला फाइल बनी, उससे भी नहीं सीख ले रहे हैं। साबरमती रिपोर्ट आई है, उससे भी आप लोग नहीं सीख ले रहे हैं। ऐसे तमामों फाइल, अभी अब मान चलो कि लाइव कांड है, आप लोग खुद न्यूज में देखते होंगे, जो राष्ट्रवादी होंगे। बाकी जो राष्ट्रवादी नहीं है उनको क्या लेना देना, वो खुद ये जो मैं काले या ये इस्लामियों ने जो स्लो पॉइजन दे रखा है, दारू दे रखी है, उसको पी रहे हैं लोग, एंजॉय कर रहे हैं, चरस, गांजा, अफीम, सुट्टा, सोचते हैं वही जिंदगी है, लड़कियों के साथ अयासी कर रहे हैं, नपुंसक होते चले जा रहे हैं, और कल को यही लोग जल्दी जल्दी इन लोगों का जो है मृत्यु हो जाती है। और फलों में, फ्रूट्स में केमिकल मिलाए जाते हैं, इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो भारत की नस्लों को कैसे बर्बाद करना है, तो ये मुगल और इस्लामी वाले और ये क्रिश्चियनिटी वाले पूरा प्लान्ड वे में करके गए हैं, और आज तो खूब बढ़िया से हो रहा है। लोग यहाँ खाना बनता है तंदूर में, क्या होता है, मुसलमान जिहादियों को लेके आओ या रेस्टोरेंट में जाओ खाना खाने के लिए, बड़ा शौक से चूस चूस के खाते हैं, टेस्टी लग रहा है ना। अरे टेस्टी नहीं लग रहा है, तुम्हारा जो है जीवन कम होता चला जा रहा है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। काफिरों, तुम लोग को थूक के देते हैं, तो अपने आप बराबर का नहीं समझते हैं, सोचते हैं काफिर है इसलिए थूक के देते हैं। इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मजहब है, इसको कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता है संजय शर्मा के अलावा। भारत के कोई भी नेता के पिछवाड़े में दम हो तो हमसे बहस करके देखे, या मौलाना के अंदर जो है दम हो तो हमसे बहस करके देखे। वो अपने माँ बाप के पैर तो छूते नहीं हैं, कहते हैं सिर्फ झुकना है तो अल्लाह के सामने हम झुक सकते हैं, अल्लाह के अलावा सब हमारे उपभोग की वस्तु हैं। उनकी अगर होता है ना नौरोज या हलाला करना हो अपनी माँ का भी, तो वो हलाला कर देते हैं, ठीक है। तो ये मच्छर है, बार बार मैं इसे खुजला रहा हूं ना, तो मच्छर है काट रहे हैं। तो यही कुरान में जिक्र है कि जानबूझ करके गुनाह करते हैं सुन्नी, और जानते हैं हमारा पूर्वज कौन है, फिर भी विचारधारा और भौतिक सुख के लिए ये अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के होते चले जा रहे हैं। तो यही है कलयुग। भगवान कल्कि का अवतार होगा संभल में, बाबरनामा में भी लिखा हुआ है। तो ये अपने माँ बाप का जब पैर नहीं छूते हैं, या बड़ों का जो आदर नहीं करते हैं, अपने यहाँ तो जो है दंडवत प्रणाम का वो सिखाया गया है। लेकिन आजकल के जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं कॉन्वेंट स्कूल में, उनको गुड मॉर्निंग सिखाया जाता है, गुड इवनिंग सिखाया जाता है, गुड आफ्टरनून सिखाया जाता है, और पोएम बताए जाते हैं बच्चों को।
अगर वही बच्चा कोई रिश्तेदार आ जाए घर में तो पोयम सुना दे, ABCD सुना दे, तो हमारे पेरेंट बड़ा खुश होते हैं सनातनी के, सेकुलरों के। और उनके यहाँ कोई रिश्तेदार आ जाता है, जब तक वो कलमा पढ़ के नहीं सुनाएगा या कुरान की 1-2 पारा या सूरा आयत नहीं सुनाएगा तो वो खुश नहीं होते हैं। इबादत या कलमा या जो है नमाज जो पढ़ी जाती है, 2 रकत की नमाज होती है, तो वो नहीं पढ़ के सुनाएंगे तो उसको मुसलमान नहीं समझते हैं। भले वो लोग आपका भेद ले रहे हैं, पढ़ने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो अपनी दीनी तालीम और अपने दीन धर्म को ऊपर रखते हैं। लेकिन यहाँ के लोग इतने मॉडर्न हैं, कहते हैं अरे कैसे बात कर रहे हैं संजय शर्मा जी, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आप इसी में अटके हुए हैं। बांग्लादेश देख लो ना भाइयों, तुम्हारे बहन बेटियों के साथ में हो रहा है तो संजय शर्मा जी के पास क्यों फोन आता है? ये सांसद, विधायक या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आपको बचाने नहीं आएगा, या शंकराचार्य कोई बचाने नहीं आएगा। बचाएगा सिर्फ एक कानून। कानून हमेशा के लिए होता है, तो आप लोग उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हो? ये बताओ, खुद बताओ स्वयं तुम लोग। शंकराचार्य जो भी हैं जिसको आप मानते हो, 25 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। या अभी मान के चलो कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो इनकी जो उम्र है, आयु है, वो भी तो फिक्स है, कब तक जो है रहेंगे। आप खुद बताओ कि वो आपके जानने वाले हैं। उनके बाद कौन? उनके भाई तो उनका फायदा उठा नहीं पाते हैं। उनके भाई साहब आज भी मजदूरी करते हैं, अपना काम करते हैं। योगी जी के भाई आर्मी में हैं, वो भी अपना काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं। वो परिवारवाद, जातिवाद तो नहीं करते ना, देश हित में, राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं ना। लेकिन ये सब जो दिनों रात मैसेज किया करते हैं व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप करने से या जो है फेसबुक पे पोस्ट करने से, ट्विटर पे ट्वीट करने से, एक्स पे ट्वीट करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। आप लोगों को बांग्लादेश की तरफ कूच करना पड़ेगा, सबको इकट्ठा होकर के अपनी ताकत दिखानी होगी। और हम अपनी युवा पीढ़ी से कहते हैं कि अपनी युवा पीढ़ी नशे में डूबा हुआ है, लड़कियों के पीछे भाग रहा है, तो उन लोगों को भी आगे आना होगा। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बलि तो बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। मजबूत बनो, मजबूर नहीं। मजबूत बनो, मजबूर नहीं, वरना बलि तो बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।